जय हिंद साथियों, मैं इमरान और आप इस टाइम देख रहे हैं एस इमरान। हमारी मौजूदगी दिल्ली राजधानी के उत्तम नगर में। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा, तरुण की हत्या के बाद जो विपक्षी पार्टी थे उसके घर पे बुलडोजर चला। अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ये पुलिस की बैरिकेड है। यहाँ पे इन लोगों ने पुलिस बैरिकेड कर रखा है, अंदर किसी की एंट्री नहीं है। और सामने ही तरुण का ये हुआ था, मैटर हुआ था। और तरुण के जो विपक्षी पार्टी थे, जो महिला पक्ष था, उनका घर को पूरी तरीके से जो है सो घर ध्वस्त कर दिया गया है। अब मामला ये चलता है, हम लोगों से बात करेंगे कि क्या वाकई में तरुण की कितनी उसमें गलतियां थी, बाकी विपक्ष पार्टी क्या कहते हैं, जो महिला पक्ष था, हम उनसे जुड़ेंगे। और आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि अभी उत्तम नगर में पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है और पूरी तरीके से माहौल को शांत कर दिया गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जम के वायरल हुआ, और उत्तम नगर को जो है सो बैरिकेड कर रखा है और किसी भी तरह का जो हंगामा होने से पूरी तरह से लगा कि उत्तम नगर में तरुण हत्या हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मीडिया ने उछाला इस बात को, बट आपकी टीम आकर उत्तम नगर में जायजा आपने लिया, तो क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों को जब ये पता लगी कि सारा जो मीडिया है वो तरुण का, बीजेपी का और बजरंग दल का एंगल ही दिखा रहा है। अच्छा। फिर हमने जो पीड़ित जो महिला है, उस परिवार की लड़की है, उसका बयान सुना, तो हमें ये एहसास हुआ, और हमें पहले से ही लग रहा था कि ये मतलब बीजेपी और बजरंग दल का करा धराया होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा पक्ष सामने आया तो हमारे दिमाग में ये शंका पैदा हुई कि जो बताया जा रहा है तरुण की हत्या कर दी गई, केवल गुब्बारे से ये चीज़ नहीं हो सकती। इसको सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है। एक्चुअल में ये चीज़ क्या है? तो हम लोगों की, मैं इंकलाबी मजदूर केंद्र से, हमारे साथी परिवर्तनकामी छात्र संगठन के दो हमारे मीडिया के साथी बिलाल और इमरान, हम 4 लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए यहाँ उत्तम नगर में आए और हमने लोगों से बातचीत की। लोग बहुत डरे हुए हैं। पुलिस ने, मुस्लिम आबादी है उसमें ज़्यादा डर पैदा किया हुआ है और वहाँ पे पुलिस की गश्त ज़्यादा है, और जो हिंदू इलाके हैं वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब गश्त नहीं है। हालांकि मीडिया को कहीं भी कवर करने नहीं दिया जा रहा है और स्थानीय आबादी भी मतलब मीडिया के सामने नहीं बोल रही है। लेकिन पर्दे के पीछे लोग बोल रहे हैं कि जो दिखाया गया है एक तरफा एंगल, ऐसा मामला नहीं है। ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। ये एक ही जगह के रहने वाले, एक ही गांव के, बताया किसी साथी ने कि भाई एक रोड है, एक रोड के इस तरफ राजस्थान में उनका घर है, रोड के इस तरफ इनका है। मतलब एक ही गांव के ये लोग रहने वाले हैं और इनका झगड़ा 10-15 साल के लगभग पुराना है। और इसमें जो सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है ये बेहद ही गलत है। घटना से जिससे ये मामला स्टार्ट हुआ, वो कह सकते हैं कि उसमें जो बताया गया है कि वो 20 साल का एक लड़का है ना, जो वो लड़की बता रही है अपने वीडियो में कि उसने कुछ बदतमीज़ी की है और उसके बाद ये झगड़ा बढ़ा है। और ये बता रहे हैं कि 11 बजे के आसपास वो बजरंग दल में जुड़ा हुआ था तरुण, और अपने जिम के लोगों को साथ में लेके आता है। एक मतलब ये कहेंगे कि एक दुकानदार ने ये भी बोला है कि जो मीडिया में पक्ष आ रहा है कि भाई इन्होंने एक तरफा किया है, तो मतलब दोनों तरफा बात आ रही हैं। लेकिन जो एक्चुअल में बात हमें नज़र आई वो यही है, जो साथी मज़दूर साथी थे जिन्होंने ना हिंदुओं का पक्ष लिया, ना जिन्होंने मुस्लिमों का पक्ष लिया, उन्होंने ये बताया कि इसमें धार्मिक एंगल बिल्कुल नहीं है। ये आपसी रंजिश का आपसी झगड़ा है और इसमें दोनों तरफ से मारपीट हुई है। और दोनों तरफ से मारपीट होने के बावजूद मतलब जो मुस्लिम पक्ष है उसके ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, और जो लोग जिम से उसके तरुण के साथ आए थे वो लोग लास्ट में भाग गए। और लास्ट में जब इन्होंने, मुस्लिम पक्ष ने जब वो और लोग भाग गए, तरुण को पकड़ा, फिर उन्होंने भी मतलब उसका रिएक्शन दिया और मारपीट हुई, जिसमें हॉस्पिटल में जाके बता रहे हैं कि उनकी मौत हो गई। तो ये है, दो तरफ का ये झगड़ा था और मुस्लिम पक्ष को ज़्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, ये है कि इनको भी चोटें आई, लेकिन ये मतलब इनकी मौत हो गई है, जिसके कारण बजरंग दल के लोगों ने पूरे मामले को प्रोपेगेंडा बना दिया है और कि खून का हाथ लगाया हुआ है,
महिलाएं ये कह रही हैं कि खून का मतलब वो होली खेल के गए हैं। तो हमें तो जहाँ जिस तरह का माहौल लगा कि उस इतने बड़े झगड़े में कोई क्या खून का हाथ ऐसे रंग के कोई दीवार पे लगा सकता है क्या, इतना बड़ा टेंस माहौल में, इतने झगड़े के माहौल में। तो वो जो एंगल हिंदू तरफ से आ रहा है कि वो खून की होली खेल के गए हैं, और बजरंग दल के लोग भी भड़का रहे हैं कि हम भी ईद वाले दिन मतलब खून की होली खेलेंगे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन को बजरंग दल के जितने भी लोग हैं यहाँ आसपास के, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको डिटेन करना चाहिए ईद के आसपास, और जो लोग भड़का रहे हैं उनके खिलाफ़ अच्छे से उनकी मतलब वो करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मामला है और ज़्यादा भड़क सकता है। और इसमें जो धार्मिक एंगल दिया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है। एक ही गांव के रहने वाले, राजस्थान बैकग्राउंड के, राजस्थान के एक ही गांव के रहने वाले आपस में जानकार लोगों के बीच का ये झगड़ा है। 10-15 साल पहले झगड़ा हुआ, तो अभी भी मतलब वो चीज़ है। तो इसमें धार्मिक एंगल कहीं नहीं है। दो पड़ोसियों का आपस में झगड़ा है और उसमें फिर वो खूनी झगड़े के तौर पर तब्दील हो गया। तो यही चीज़ इसमें सामने आई है। आप ये बताइए, अगर मान लीजिए तरुण की डेथ नहीं होती, मतलब झगड़े के दौरान अगर मुस्लिम पक्ष की अगर हत्या होती, क्या ऐसा कुछ मामला बनता? देखिए, बात ये है कि इसमें जो सरकारी एंगल है वो एक तरफा चीज़ें मतलब चल रही हैं, और हम देख रहे हैं कि जो संघी लंपट हैं और अभी भी ये यहाँ अनाउंस करके गए हैं कि भाई शिवसेना वाले लोग आ रहे हैं, तो कहने का मतलब उन्हीं लोगों का ज़्यादा जमावड़ा है। वो इस मामले को तूल में देने में लगे हुए हैं। जब हम कॉलोनी में थे तो वहाँ भी ऐसे लोग हमें दिख रहे थे, संघी बीजेपी के लोग जो आ रहे हैं, बड़े लेवल पे मीटिंगें कर रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये है कि जो बजरंग दल और बीजेपी के जो लंपट तत्व हैं उन पे ख़ास नज़र रखने की पुलिस को ज़रूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम इलाका है वहाँ पे पुलिस ने ज़्यादा लोग घूम रहे हैं, पुलिस के लोग, और उनको दहशत में रखा हुआ है। जबकि जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो पीछे मीटिंगें कर रहे हैं। और थोड़ा आप उधर दिखाओगे तो ये जो लंपट आए हैं ये भी शिवसेना के ही लोग हैं और ये लोग वहीं जा रहे हैं। तो यही है कि जो पुलिस का जो रवैया है वो एक तरफा है। और हमें ये भी सामने आया है, जब उनके घर पे तोड़फोड़ हुई और उसके घर पे लोगों को मतलब सारा सामान छीना गया और मतलब पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी देख रही थी। तो यही हम ये कहना चाहेंगे कि हम उत्तम नगर से बोल रहे हैं, यही टर्मिनल से, और हमने यहाँ पे जो महसूस किया कि पुलिस मूक दर्शक बन के पुलिस ने दंगा होने दिया है और पुलिस ने लूटपाट होने दी है, उनके घर में आग लगने दी है, और अभी भी मुस्लिम पक्ष पे ही ज़्यादा दबाव पुलिस ने बनाया हुआ है। और जो हिंदू पक्ष है वहाँ पे इतनी ज़्यादा दबाव, इतनी ज़्यादा पुलिस नहीं है। गलियों में जा के योगेश जी, जिस तरीके से तरुण की हत्या समझिए या उनकी मौत समझिए, लोगों का ये भी कहना है कि तरुण जब जिम से आ रहा था तो 10-15 लोग लेकर आए और उनका भाई जो महिला पक्ष है उनका अंकल तरुण के जैसा दिखता था, और तरुण का भाई ने ही रड जब मारा तो तरुण पे लगा और तरुण की मौत हो गई। बट तरुण की मौत के बाद हम दोनों पत्रकार कहीं ना कहीं इसकी निंदा करते हैं गंभीर तरीके से। बट क्या लगता है, इसी जगह अगर मुस्लिम पक्ष का अगर देहांत हो जाता तो क्या जिस तरीके से डेमोलेशन हुआ, इस तरीके से डेमोलेशन होता है हिंदू पक्ष पे? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप लखनऊ की घटना से देख सकते हैं, ये सरकार, बीजेपी सरकार का रवैया यही है। इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। ये जो घटना हो रही है इसको आप तरुण की घटना से मत देखिए। ये बीजेपी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो राजनीति है, वहाँ से ये सब कुछ हो रहा है। और अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, हमने देखा कि मुस्लिम दहशत में हैं, वो कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और कैमरे के बावजूद भी जब हमने बताया कि हम मजदूर संगठन से हैं, हमने प्रमाण दिया, हमने अपना पर्चा मजदूर संगठन का 4 लेबर कोड का जब उनको दिया, तब उनको थोड़ा ये है क्या कि लगता है सर, जिस तरीके से डेमोलेशन किया, कहीं ना कहीं प्रशासन अपने हिसाब से डेमोलेशन किया या कोर्ट का आदेश था? देखो, ये कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, ये प्रशासन की खुला सरकार के साथ
एक तरफा तौर पे खड़ा होने की बात है। और कहीं से भी इतने मकान बने हुए हैं, और जो जिस तरह की वो कॉलोनी है, किसी ने कानून के हिसाब से तो बना ही नहीं रखा, क्योंकि लोगों को छोटा छोटा प्लॉट दिया जाता है। वो उसमें कानून के हिसाब से बना पाएंगे तो उसमें 2 चारपाई भी नहीं डल पाएंगी, तो आदमी उसको फैला के थोड़ा बनाता है, छज्जे पे भी अपना बाथरूम वगैरह निकाल लेता है। ये लोगों की मजबूरी है इतने छोटे मकान में। तो यही है कि प्रशासन ने जो किया है वो एक तरफा कार्रवाई की है, और ये एकदम से मतलब ये कहेंगे कि सरकारी जो पक्ष है वो एकदम से बजरंग दल का एजेंट बन के वहाँ पे काम कर रहा है, और मतलब सही बात को सामने नहीं आने दिया जा रहा। अभी तक जो वीडियो आए हैं सिर्फ जो उस परिवार की जो लड़की है या जो महिला है उसका बयान आया है, नहीं तो हमने देखा कि यहाँ बी ब्लॉक में काफ़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि वो सच बोलने से, मीडिया के सामने बोलने से डर रहे हैं। तो यही है हमारा कि दोनों पक्ष सामने आएँ, और जो धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, जो लोग दे रहे हैं बजरंग दल के लोगों, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो ये जो बजरंग दल की जो राजनीति है, बीजेपी की जो राजनीति, आरएसएस की जो राजनीति है, ये धर्म के आधार पर दंगे फैलाना, यही इनकी राजनीति है। और मैं तो कहूँगा कि मेहनतकश जनता को, यहाँ के जो न्याय पसंद लोग हैं, जो मज़दूर मेहनतकश लोग हैं, उन लोगों को आके और ज्ञापन देना चाहिए इस मामले में। मुस्लिम लोगों को भी हिम्मत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो डरेंगे तो जो मुस्लिम परिवार है उसको ज़्यादा दबाया जाएगा। और हमारी नॉलेज में यही आया कि जो ज़्यादातर लोगों को जेल में डाला गया है वो कि एक तरफा मुस्लिम पक्ष के लोगों को जेल में डाला गया है, दूसरे पक्ष के लोगों को जेल में नहीं डाला गया है। हमने उत्तम नगर हर ब्लॉकों का जायज़ा लिया। पुलिस हर चप्पे चप्पे अपना निशाना साध रखी है, और बिल्कुल तरीके से परिंदा भी वहाँ से पर नहीं मार सकता। बट जब हमने काफ़ी जायज़ा लिया तो हमारे बीच योगेश जी, जो मज़दूर संगठन के नेता हैं, उन्होंने भी जायज़ा लिया। हमने उनसे बातचीत किया, बट उनका कहना है कि जिस तरीके से ये तरुण का हत्या है उसके लिए हम निंदा करते, बट जिस तरीके से बजरंग दल के लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम कर ये एंगल दिया गया, ये सारा गलत है। जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे महिला पक्ष का जो बयान आया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तरुण और जो महिला पक्ष है वो एक ही गाँव के रहने वाले, राजस्थान के रहने वाले हैं, और यहाँ भी एक ही गली में रहते थे। उनका आप पुरानी रंजिश थी, और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कह रहा है कि नाली या पानी और पार्कों की झगड़ा को लेकर, ये पुरानी रंजिश को लेकर आज होली के दिन जिस तरीके से मामला हुआ, इसको हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया गया। अब लोगों का, जो बजरंग दल के लोग हैं, जो हिंदू संगठन के लोग, वो ये भी कहते हैं कि जो आने वाली ईद में हम ईद में होली खेलेंगे। तो क्या प्रशासन, दिल्ली पुलिस को और एसीपी साहब या सतीश गोलचा को इस पर क्या एक्शन लेंगे, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण और भड़काऊ मीडिया पे बातें रख रहे हैं कि हम ईद वाले दिन या ईद में हम लोग ईद के दिन हम होली खेलेंगे। इस पे क्या राय है आपकी, और इस पे क्या प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताएंगे। वीडियो को दबा के